नमस्कार दोस्तों, स्टडी 54 चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, नोबेल प्राइज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जीके में नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चंस आपने ज़रूर देखे होंगे प्रीवियस ईयर्स में, और करंट एग्जामिनेशंस में जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक नोबेल प्राइज़ ही है। इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देखेंगे इस वीडियो में। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करेंगे। ये जो नोबेल प्राइज़ है ये मिलते हैं एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर, जिनका जीवन काल था 1833 से लेकर 1896। ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर, इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर थे। इनके नाम 355 अलग अलग पेटेंट्स थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर था डायनामाइट। इनके पिता इमैनुअल नोबेल एक बहुत ही अमीर स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो खुद एक इंजीनियर और इन्वेंटर थे। इनके 3 बेटे और तीनों बेटे ही अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सीलेंट थे। इनके सबसे बड़े बेटे जो थे रॉबर्ट, वो एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर थे केमिस्ट्री के, और एक ऑयल बिजनेसमैन भी थे। जो उनके सबसे छोटे बेटे थे लुडविग, वो अपनी एक इन्वेंशन जिसका नाम था द नोबेल व्हील के नाम से बहुत मशहूर थे उस इन्वेंशन से। और जो बीच वाले बेटे थे एल्फ्रेड नोबेल, इन्हें तो आप सभी जानते हैं, नोबेल प्राइज़ इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और इनका उस वक्त ये मशहूर हुए थे अपने डायनामाइट जो उन्होंने इन्वेंशन किया था उसकी वजह से। इस डायनामाइट की वजह से ही माइनिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया था। एल्फ्रेड नोबेल की एक इमेज है इनकी यंग एज में 1850s में। इनकी इनकी जीवन गाथा थोड़ी रोचक है। माना जाता है कि कहा जाता है कि जो इनके छोटे भाई थे लुडविग, उनकी मृत्यु के पश्चात अखबारों में जब लेख छपे तो एक फ्रेंच अखबार ने गलती से इनके विषय में छाप दिया। इनके मरणोपरांत उन्होंने कुछ छापा। उन्होंने सोचा कि ये मर गए और उन्होंने छापा कि ये सौदागर हैं मौत के। तो ऐसे शब्द और ऐसी चीज़ें, ऐसे नेगेटिव चीज़ें जब इन्होंने पढ़ी तो इन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस तरह से याद ना रखें, मुझे अपनी विल को चेंज कराना चाहिए, मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके जाऊं। तो इसके बाद इन्होंने नोबेल प्राइज़ की फाउंडेशन रखी। जी हाँ, और एक जानकारी और दे दूं, जो सिंथेटिक एलिमेंट नोबेलियम है ये इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ये पहली बार दिए गए थे 1901 में, और शुरुआत में दिए गए थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, मेडिसिन में दिए गए थे। इकोनॉमिक्स में यह अवार्ड बाद में दिया गया। कब दिया गया ये सब हम बाद में देखेंगे। जो सारे नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में, और जो पीस प्राइज़ है नोबेल का वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। जी हाँ, अब कुछ फैक्ट्स देखेंगे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। जो पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो थी मारी क्यूरी माफ़ कीजिए। जो सीवी रमन हैं भारत के, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में। किसके लिए मिला था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मदर टेरेसा को भी ये अवार्ड मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को यह अवार्ड मिला, और वह पहले भारतीय थे जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह मिला था लिटरेचर में। भारत के ही नहीं, वो एशिया के भी पहले पुरुष थे जिन्हें यह अवार्ड मिला था। अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स में। वेंकट रमन रामकृष्णन को ये अवार्ड मिला है केमिस्ट्री में। जी हाँ, ये इमेज है उनकी। हरगोविंद खुराना को यह अवार्ड मिला है मेडिसिन में। अब तक 934 नोबेल लॉरेट्स हुए हैं, और 28 ऑर्गेनाइजेशंस जिनको यह अवार्ड मिला है 1901 और 2020 के बीच में। जी हाँ, जो नोबेल लॉरेट है, जो लॉरेट वर्ड आपने कई बार सुना होगा, इसका मतलब होता है लॉरल रिथ। एंशंट ग्रीस में इसका मतलब होता है अ साइन ऑफ ऑनर। जी हाँ, 2020 में नोबेल पुरस्कार की जो कीमत थी वो थी 9 मिलियन स्वीडिश क्रोन, और 2019 में जॉन बी गुडइनफ को यह अवार्ड मिला, और वह दुनिया के सबसे बुज़ुर्ग इंसान बने जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। 97 ईयर की एज में उन्हें यह पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री में। मारी क्यूरी ही इकलौती ऐसी महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। एक बार तो 1903 में फिज़िक्स में, और एक बार 1911 में केमिस्ट्री में उन्हें यह मिला था। जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, इस ऑर्गेनाइजेशन को यह प्राइज़ मिला है 3 बार। जी हाँ, ये उनका लोगो है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस।
एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे 3 बार यह अवार्ड मिल चुका है। मारी क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों पति पत्नी पहले ऐसे कपल थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद 5 और कपल्स को यह अवार्ड मिला। ये पियरे क्यूरी की इमेज है। जॉन बार्डीन को के नाम ये जो रिकॉर्ड है कि उन्हें फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अब तक फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं मिला इनके अलावा। ये जॉन बार्डीन की इमेज है। अब तक केवल 2 नोबेल पुरस्कार बेचे गए हैं जब उनके विनर्स जीवित थे। जी हाँ, लियोन लिडरमैन नाम के शख्स, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था म्यूऑन न्यूट्रिनो की खोज के लिए। इन्होंने यह पुरस्कार बेच दिया था लगभग 6 करोड़ रुपए में अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। जी हाँ, महात्मा गांधी इस अवार्ड के लिए 5 बार नॉमिनेट हुए थे। जी हाँ, लेकिन उन्हें यह अवार्ड कभी नहीं मिला क्योंकि नोबेल पुरस्कार की एक नीति है कि मरणोपरांत किसी को अवार्ड नहीं दिया जाता। यह नॉमिनेट हो चुके थे लेकिन कुछ महीनों पश्चात ही इनकी हत्या कर दी गई थी। लिनस पॉलिंग एकमात्र ऐसे अवार्डी हैं, नोबेल लॉरेट हैं जिनके नाम 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज़ है। मतलब इन्होंने ये प्राइज़ किसी के साथ शेयर नहीं किया। नोबेल प्राइज़ में एक नियम है कि अधिकतम 3 लोगों को कोई अवार्ड मिल सकता है, लेकिन इन्हें अनशेयर्ड यानी कि अकेले इन्हें 2 बार अलग अलग मौक़ों पे मिला है। एक बार केमिस्ट्री में 1954 में, एक बार 1962 में शांति के लिए। जी हाँ, जीन पॉल सार्ट्रे इकलौते, ये जो इमेज है ये लॉन पॉलिंग की है, माफ़ कीजिए। जीन पॉल सार्ट्रे जो हैं ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस अवार्ड को डिक्लाइन कर दिया। ये नॉमिनेट हुए थे लेकिन इन्होंने इस अवार्ड को डिक्लाइन कर दिया था, मना कर दिया था लेने से, और वर्ष था 1964। अब 2020 के नोबेल प्राइज़ और लॉरेट्स को देखेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ 2020 के नोबेल प्राइजेज़ और लॉरेट्स को कवर करूँगा। 19 के लिए आप PDF देख सकते हैं, मैं PDF अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। मेडिसिन या फिजियोलॉजी कह लें, इसमें ये अवार्ड मिला है 3 लोगों को, हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स M राइस को। इन्हें यह अवार्ड मिला है हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए। फिज़िक्स में अवार्ड मिला है रॉजर पेनरोस, रेनार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेस को। किस लिए? क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल फॉर्मेशन की खोज की और ये एक प्रेडिक्शन है, बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। जी हाँ, रेनार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेस ने डिस्कवर किए थे सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट हमारे गैलेक्सी के केंद्र में। केमिस्ट्री में अवार्ड मिला है इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर A डोडा को। अवार्ड मिला है क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किए थे मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग और डेवलपमेंट ऑफ CRISPR-Cas9। लिटरेचर में अवार्ड मिला लॉइस ग्लक को इनकी पोएटिक वॉइस के लिए विद ऑयस्टर ब्यूटी, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल बताया गया। ये एक रीज़न दिया गया है नोबेल कमेटी की तरफ से, लॉइस ग्लक। शांति में अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। क्यों दिया गया? क्योंकि इनके जो एफर्ट्स थे ग्लोबल हंगर और कोरोना वायरस, खासकर कोरोना वायरस के दौरान जो उन्होंने काम किया, खासकर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, ताकि भूख आतंकवाद का एक ज़रिया ना बन जाए, उसे रोकने में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके इस काम की सराहना करते हुए नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया शांति का 2020 का। इकोनॉमिक्स में यह मिला है पॉल R मिलग्रोम और रॉबर्ट B विल्सन को। किस लिए? ऑक्शन थ्योरी और नए ऑक्शन फॉर्मेट में इम्प्रूवमेंट के लिए। उन्होंने नए ऑक्शन फॉर्मेट को इन्वेंट किया है, ईजाद किया, और ऑक्शन थ्योरी में इम्प्रूवमेंट्स इन्होंने किए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आप ये क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे और आप खुद से भी बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो वीडियो में पहले ही आप मिल चुकी है आपको। तो क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड? तो जो पहला नोबेल प्राइज़ था वो मिला था 1901 में। यह किसे मिला था? ये मिला था हेनरी डुनेंट को, जो स्विट्ज़रलैंड से थे और रेड क्रॉस के फाउंडर थे। और इसके बाद मिला था फ्रेंच पार्लियामेंट्रियन, जो फ्रेंच सांसद थे जिनका नाम था फ्रेडरिक पासी। 2020 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अभी अभी हमने देखा, वो मिला है लॉइस ग्लक को। ये लॉइस ग्लक को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर डिस्कवरिंग द मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग?
जीनोम एडिटिंग के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला? अभी अभी हमने देखा, इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डोडा को। और किस लिए? क्योंकि इन्होंने जीनोम एडिटिंग का मेथड डिस्कवर किया। 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ये मिला मलाला यूसुफजई को, जो कि सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरेट बनी थी 2014 में, 17 साल की उम्र में। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, विच फील्ड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द नोबेल प्राइज कैटेगरी एट द टाइम व्हेन द प्राइज वर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड? इकोनॉमिक्स तब इंक्लूडेड नहीं था जब पहली बार नोबेल प्राइज पुरस्कार स्थापित किए गए, तो इकोनॉमिक्स कैटेगरी इंक्लूड नहीं थी। ये बाद में इंक्लूड की गई। कब की गई? 1969 में। और पहले अवार्ड मिला था रेगनर फ्रिश को, या फिर इमेज देख सकते हैं रेगनर फ्रिश की है, और जैन टिम्बरजेन को। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक मॉडल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस। इकोनॉमिक प्रोसेस के अलग अलग डायनामिक मॉडल्स को ईजाद करने के लिए इन्हें यह मिला है, उसके डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के लिए। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज 2020 इन विच फील्ड? अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया, उनके एफर्ट्स के लिए, हंगर को कॉम्बैट करने के लिए, और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हंगर प्रभावित लोगों को खाना और राशन पहुंचाने के लिए उन्हें अवार्ड मिला है। तो यह वीडियो का एंड है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही मैं वीडियो और लाता रहूँगा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाता रहूँगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।